गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल इन गुड हेल्थ। और आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। वाई डू वी नीड हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इन पास्ट इज हिस्ट्री। अगर आपने इसके पहले कोई क्लास ली है तो वो क्लास जो है वो अभी हिस्ट्री का पार्ट हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हाउ टू रिकॉर्ड हिस्ट्री, how can we record history? If I ask you ki what did you eat last night, you will say हमने दाल खाई, चावल खाया, रोटी। ये कल का हो गया। अगर मैं पूछूं एक महीने पहले आपने क्या किया था आज के दिन, on 11th of May, what were you doing right now? You might not have answer to it, मगर इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना, रिकॉर्ड करना और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, मतलब फ्यूचर में ये जानने के लिए कि इस समय आमतौर पर क्या किया जाता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए ही हिस्ट्री हुई। हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड एंड वेयर इट हैपेंड। इसीलिए आज हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मीन्स जो हुआ, वेयर जहां हुआ, हाउ कैसे हुआ, एंड व्हेन कब हुआ। इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है, कुछ स्कॉलर्स होते हैं। स्कॉलर्स मतलब होता है स्टूडेंट्स को कहा जाता है, स्टूडेंट्स को स्कॉलर, यू आर अ स्कॉलर। तो जो ऐसे स्कॉलर्स हैं जो सिर्फ इसकी पढ़ाई करते हैं, हिस्ट्री की, उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। और जहां इसकी पढ़ाई होती है, या जो डिपार्टमेंट इसकी पढ़ाई किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग दिस। आर्कियोलॉजी जो है वो है साइंस ऑफ व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी व्हाट हैपेंड। अब कैसे होता है इसको, इसमें तीन चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज देखी जाती है इंस्क्रिप्शंस, दूसरी चीज मैन्यूस्क्रिप्ट, और तीसरी चीज जो देखी जाती है वो रिमेन्स। Let's see what these word really means. Inscriptions is when something is embedded on a hard surface is known as inscriptions. When a letter, a photo, a symbol is embedded on a hard surface of anything, it is known as inscriptions. जैसे आप लोग चाहें तो अपने घर के बाहर लगे हुए बोर्ड को देख सकते हैं, जिसपे आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, हो सकता है आपके दादाजी का नाम, या आपके मकान का नाम रखा गया होगा। जैसे मेरे फादर ने हमारे मकान का नाम गुरु कृपा रखा, तो वो जो है वो इंस्क्रिप्शंस है। क्यों? मार्बल पे उसको खोद के लिखा गया है और उसमें कलर भरे गए हैं, दैट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। जब आर्कियोलॉजी कल जो डिपार्टमेंट होता है वो कहीं पे खुदाई करता है, तो वहां से उसको सामान मिलता है। तो तीन ही अमूमन सामान मिलते हैं, या तो इंस्क्रिप्शन मिलेगा, या मैन्यूस्क्रिप्ट मिलेगी, और या फिर रिमेन्स मिलेगा। तो कोई भी ऐसी चीज, जैसे अगर मटका मिलता है, आपके में से कई लोगों के घर में होगा मटका, तो देयर आर डिजाइन दैट आर इनक्रिप्टेड ऑन इट। इंस्क्रिप्टेड ऑन इट कह सकते हैं, इनक्रिप्टेड ऑन इट कह सकते हैं, मतलब उसके ऊपर एक डिजाइन बनाई जाती है उस मटके के ऊपर।
तो वो जो डिजाइन है उसको हम क्या कहेंगे? इंस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि इंस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है? एनी सिंबल, एनी वर्ड और एनी पिक्चर दैट इज इनक्रिप्टेड ऑन अ हार्ड सरफेस। मटका हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है? हार्ड होता है ना। तो जब भी कोई चीज हार्ड सरफेस पे लिखी गई हो, बनाई गई हो, उसको हम कहेंगे इंस्क्रिप्शन। ठीक, अब बात करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट की। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? जब कागज पे लिखा हुआ कुछ मिलता है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पेपर। वो पेपर मेटल का भी हो सकता है, जी हाँ, मेटल का भी हो सकता है वो पेपर, इवन दो इट कैन बी पुट इनटू इंस्क्रिप्शंस, बट मैन्यूस्क्रिप्ट इज बेसिकली हिस्ट्री और बुक्स और पोएम्स और स्टोरीज ऑफ दैट टाइम दैट आर रिटन ऑन सम सरफेस। अगर आप में से कुछ लोग अपने फादर से, अपने मदर से पूछेंगे तो उनको पता लगेगा कि पहले जो था पत्तों पे लिखा जाता था, ऑन ट्री लीव्स, और उन ट्री लीव्स को संभाल के रखा जाता था और उन्हीं ट्री लीव्स के थ्रू आने वाली जनरेशंस को पढ़ाया जाता था। और रिमेन्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट इज फाउंड इन एन आर्कोलॉजिकल सर्वे दैट इज नॉट अ इंस्क्रिप्शन और अ मैन्यूस्क्रिप्ट। वो बर्तन हो सकते हैं, वो आपके घर हो सकते हैं, वो आपकी डेड रिमेन्स हो सकते हैं, मतलब बोन्स, एनिमल बोन्स हो सकती हैं, ह्यूमन बोन्स हो सकती हैं, और कई बार ग्रेव यार्ड्स भी मिलते हैं। जैसे अगर हम रिसेंटली बात करें तो सनौली एक जगह है, वहां पे ग्रेव यार्ड्स मिले हैं, और उन ग्रेव यार्ड से हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास समय हो तो आप प्लीज डिस्कवरी पे सनौली के जो डॉक्यूमेंट्री है उसको जरूर देखें। आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, रिमेन्स क्या होता है, सब आपको बताया जाएगा उसमें हर चीज डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी नीड हिस्ट्री? भाई हमसे कहा जाता है आगे देख के चलो, तो वाई आर वी लुकिंग बैक? हम पीछे क्यों देखें? इसके लिए एक बहुत आसान सी चीज है समझने वाली कि वेन एवर यू आर रनिंग ऑन अ रोड, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? डोंट रन ऑन द रोड, सड़क पे मत दौड़ो। क्यों? क्योंकि उनके पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, भले ही मेंटल हो। यहां पे उनके बैठा हुआ है कि अगर सड़क पे दौड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस है, ये उन्होंने होते हुए कई बार देखा है। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं जो कि आपकी हिस्टोरिकल रिमेन्स से यहां मतलब नहीं है, यह मतलब है हिस्टोरिकल डेटा से। जब हमारे पास पास्ट की जानकारी होती है, जैसे अगर आप खेलते वक्त कहीं गिर जाते हैं तो अब आपको मालूम होता है कि वहां पे किस तरीके से रहा जाए ताकि हम दोबारा ना गिरे। आपके पैर में पत्थर लड़ गया, आपने पत्थर उठा के किनारे कर दिया, या दोबारा जब आप उस रास्ते पे गए तो आपने ध्यान रखा कि वो पत्थर दोबारा ना लड़ने पाए। तो हिस्ट्री की सारी जरूरत जो है वो इसीलिए पड़ती है कि जो मिस्टेक्स, जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उनको दोहराया ना जाए, और हम ये जान सके जो हमारे पूर्वज थे वो किस प्रकार से रहते थे, वो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या पीते थे। अब बात करते हैं कि खाने पीने की बात आ गई तो समय भी हो गया है, लोगों को हो सकता है भूख लग रही हो कुछ बच्चों को, बट बी विद मी, हम आपको और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब ये पता कैसे चलता है कि जो हम लोग को मिला है वो मतलब ह्यूमन रिमेन्स है या फिर एनिमल रिमेन्स है? ये पता लगता है जब बोन के डाटा को स्टडी किया जाता है। जब बोन के डाटा को हम स्टडी करते हैं, बोन से हम लोग को बहुत सारा डाटा मिलता है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसी टेक्निक्स इवॉल्व कर रखी हैं जिनके थ्रू हम बोन्स में से डेटा निकालते हैं, और उन डेटा के थ्रू हम ये बता पाते हैं कि ये जो पर्सन था जिसकी ये बोन है उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या रही होगी, और उसका जेंडर क्या है। मतलब इफ द मैन और द वुमेन जिसके रिमेन्स हमारे सामने हैं वो किस एज में था और
उसकी हाइट क्या थी, हमको ये तक पता लग जाता है। और हमें ऑर्नामेंट्स के क्या मिलता है, हमें उस समय के पहने हुए आभूषण मिलते हैं, कई बार हमें ज्वेलरी मिलती है। जैसे अगर सोनौली की बात करें तो सोनौली में पहले इस प्रकार की एक तलवार मिली, तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इस तरह की तलवार को पकड़ा कैसे जाता होगा, क्योंकि दिस वॉज अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स मतलब हुआ बड़ा ही अलग प्रकार का डिजाइन था, और इसको पकड़ के इसे लड़ना जो था वो संभव नहीं था। मगर जब दोबारा और खुदाई हुई तो उसमें एक और मिला तलवार जिसमें हिल्ट लगा हुआ था, मतलब हिंदी में कहते हैं मुट्ठा। या अगर आप लोग जानते होंगे, जो पेचकस अगर आपने देखा होगा तो जो पीछे प्लास्टिक का पोर्शन लगा रहता है उसको हिल्ट कहा जाएगा, जहां से उसको पकड़ा जाता है। तो उससे क्लियर हुआ, उस हिल्ट के डिजाइन के थ्रू ये क्लियर हुआ कि जो तलवार थी उसका इस्तेमाल जो है वो किस प्रकार से होता रहा होगा। ऐसे ही जब हमको पॉट्स मिलते हैं, कई बार जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसमें कई सारे हम लोग को इस प्रकार के पॉट्स रखे हुए मिले जो ऊपर से ढके हुए थे। देयर वर सम क्रैक्स इन इट। तो इस मटके को जब खोला गया तो इसमें कुछ डस्ट मिली, और जब उस डस्ट को एनालाइज किया गया तो हमें यह पता लगा कि उस डस्ट में क्या है, गेहूं है और बाली है। तो ये दो जो चीजें थी, इनसे ये पता लगा कि उस समय का आदमी जो था, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आज से 5000 साल पहले किसी कारणवश खत्म हो गई, वो लोग गेहूं का प्रयोग रेगुलर रूप में करते थे, या चावल का प्रयोग, जो भी इसमें रिमेन्स मिलते हैं उससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि उस समय के लोग जो है वो क्या खाते थे। कई बार मकान के कंस्ट्रक्शन से हमें पता लगता है कि वहां पे बहुत अच्छा जो था वो आर्किटेक्चरल वर्क जो था वो बहुत अच्छा था। जैसे मूर्तियां मिलती हैं तो हमें यह पता लगता है कि वो किस चीज की पूजा करते रहे होंगे। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में मैक्सिमम जो आपके स्टैचूज मिले वो सारे स्टैचूज किसके थे, वुमेन के थे। केवल एक स्टैचू ऐसा मिला जो कि दैट बिलोंग टू मेल। तो इस प्रकार से हिस्ट्री में हमें कई चीजें मिलती हैं, और उन चीजों के थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं और ये समझते हैं कि उस समय के लोग क्या करते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक इंस्क्रिप्शन का। जैसे अगर हम इजिप्ट की बात करें, सुमान की बात करें, तो सुमान में सोमानियन क्या नाम के वो मिले, टेक्स्ट मिले। वो इस तरीके की टैबलेट्स थी, मिट्टी की बनी हुई टैबलेट्स थी, और इनके ऊपर इस प्रकार के सिंबल्स जो थे वो बने हुए थे। तो क्या किया जाता है, इनको ट्रांसलेट किया जाता है। जब इस प्रकार के कोई इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं या मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है, क्योंकि हमारी भाषा में और उनकी भाषा में बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे बातचीत के लिए। हम लोग क्या संस्कृत बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। हम लोग हिंदी या हिंदी के टूटे फूटे रूप को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग बिहार के पास के किसी गांव में रहते होंगे, या यूपी के आप बिहार की तरफ वाली लाइन में कहीं रहते होंगे, तो वहां पे आपका भोजपुरी भाषा का बड़ा चलन है, और भोजपुरी जो है वो हिंदी का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, बोली कहा जाता है इसीलिए इसको। तो इस प्रकार के जब टैबलेट्स मिले, उसमें अलग अलग प्रकार के इंस्क्रिप्शंस थे, बहुत सारे प्रकार के डिजाइन थे, जो शुरुआत में तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इनको कैसे रिलेट किया जाए, इनको कैसे पढ़ा जाए। मगर जब इनकी थॉरो स्टडी हुई तो इनमें जो सिंबल्स थे उनको आपस में रिलेट कराया गया, और इनसे उस समय की जो स्टोरीज थी, उस समय का जो डाटा था वो इसमें से निकाला गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो था वो पहाड़ों पे एक पेड़ पाया जाता है देवदार का। तो देवदार के पत्तों पर हमारे यहां लिखा जाता था। देवदार के इस प्रकार के पत्ते होते थे, उसमें इस प्रकार के छेद होते थे, और इनमें धागे से इसको बांधा जाता था, और ये कई सारे होते थे। तो आप इसको एकदम बुक की तरह ही हमारे यहाँ इसको पढ़ा जाता था। मगर चूंकि पत्ते थे इसलिए कोरोडेबल थे, इरोडेबल थे, मतलब
ये समय के साथ गलते गए और इनकी में जो लिखा हुआ था वो मिटता गया। तो जब हमको इस प्रकार का कोई मिलता है, जो जिसको मिलता है मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट इज अ काइंड ऑफ बुक। तो इसी प्रकार की किताबों पे हमें यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, हमको इन्हीं प्रकार की किताबों पे लिखा हुआ मिला, जिनको बाद में हम लोगों ने डेटा में कन्वर्ट करके बुक्स छापी। और हमें अपनी ना सिर्फ अपने पूर्वज बल्कि जीवन जीने की एक कला जो थी वो हमारे वेदों से निकल के आई। हम जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व में जो भी आपके कह लीजिए नियम कानून हम लोग जो फॉलो करते हैं, या जो इस्लाम है, तो इस्लाम में, कुरान में जो जिस प्रकार से जीवन यापन की आपको कला बताई गई है, उस प्रकार से जीवन यापन किया जाता है। और कहा जाता है कि अगर वेदों की, उपनिषदों की मान के चले तो हमारा जीवन जो है वो सुखी हो जाता है। तो ये सब कैसे हम लोग को पता लगता है? आर्कियोलॉजी के द्वारा। आर्कियोलॉजी क्या करती है? 3 चीजों को निकालती है। इंस्क्रिप्शंस, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? व्हेन समथिंग इज रिटन और मेड ऑन अ हार्ड सरफेस, इट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। फिर हमें क्या मिलता है? मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट व्हेन समथिंग इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ बुक, जैसे हमारे ये देवदार की पत्तों की बनी हुई किताब है। एंड थर्ड चीज क्या है? आपके रिमेन्स। तो रिमेन्स किस प्रकार के होते हैं? टूटे हुए बर्तन हो सकते हैं, ह्यूमन रिमेन्स हो सकते हैं, और उन ह्यूमन रिमेन्स में से कई बार हम लोगों को ऐसी भी चीजें मिलती हैं, जैसे मान लीजिए हमें उस ह्यूमन रिमेन्स के साथ ही आपकी क्या नाम के एनिमल्स के रिमेन्स भी मिलते हैं। तो उससे ये क्लियर होता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो जानवर पालन का काम करते थे, या हमारे जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। देवर ओमनीवोर्स। क्यों? क्योंकि मांस खा रहे थे और फल सब्जी वगैरह भी वो खाते रहे थे। तो ये डेटा जो होते हैं, इसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? जोर से बोलिए एक बार फिर से, कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपका इंडिया है, वैसे ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये अपने यहाँ डिपार्टमेंट है। मगर अगर हम लोग शॉर्ट में कहना चाहें तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इस तरीके के कामों को करता है। और मैं फिर सजेस्ट करूंगा, सनोली के नाम से एक सीरीज है जो कि डिस्कवरी चैनल पे है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, रिमेन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको बहुत डिटेल्स मिल जाएंगे। आशा करता हूं आप लोग अच्छी हेल्थ में हैं, और बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं।